लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं लव जिहाद को लेकर, जिस पर कई राज्य, जिसमें हरियाणा, असम, कर्नाटक और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सब जो राज्य है वो लव जिहाद को लेकर कानून लाने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश में आपको याद होगा कि उपचुनाव के दौरान ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि लव जिहाद को लेकर हम कानून लाएंगे, और चुनाव खत्म होने के एक हफ्ते के भीतर ही नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने कहा हम बहुत जल्दी ये कानून लेके आने वाले हैं। जो अभी फिलहाल पता चला है कि नए कानूनों के प्रावधान में लव जिहाद करने पर 5 साल तक की सजा, और जो अभी तक बेलेबल ऑफेंस था उसको नॉन बेलेबल बनाया जाएगा। यानी कि अगर शिकायत होती है तो पुलिस जाएगी उस विवाहिता के पास और उसके हस्बैंड को गिरफ्तार कर लेगी बिना वारंट के, और अगर ये अदालत में प्रूव हो जाता है तो 5 साल की सजा होगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इसी खास कानून को लेकर 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। दोनों सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। मैं सबसे पहले आपका परिचय कराना चाहूंगा। आप अरविंद शुक्ला जी हैं। अरविंद शुक्ला जी क्रिमिनल के जाने माने वकील हैं और लगातार सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी प्रैक्टिस करते हैं। इसके साथ ही हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय जी जुड़ गए हैं, जो रिनाउंड हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को लेकर। तो सबसे पहले अरविंद शुक्ला जी, मैं आपसे ही शुरू करूंगा। लव जिहाद, जिसका जिस शब्द को लेकर इतना देश में बवाल है, कई राज्यों में, हालांकि खासकर बीजेपी शासित राज्यों में, वहां के मुख्यमंत्री इसको एजेंडा बना रहे हैं। उस शब्द की अपने आप में कोई सैंक्टिटी नहीं है। फिर इस कानून को लाने के पीछे का बड़ा मकसद आप क्या देखते हैं? देखिए, जहां तक सवाल है इस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी की, अगर हम बात करें तो टर्मिनोलॉजी का कोई मतलब नहीं आता है। लेकिन कई जगह ऐसा देखा जाता है कि लोग अपनी प्रॉपर आइडेंटिटी को कंसील करते हुए ऐसी मैरिजेस परफॉर्म करते हैं जहां पर वो अपने रिलीजन को कंसील करते हैं, और जब शादियां हो जाती हैं उसके बाद ये चीजें खुल करके आती है दैट दे डू नॉट बिलोंग टू अ पर्टिकुलर रिलीजन, एंड देन दीज थिंग्स आर ट्रांसफॉर्म्ड एंड एंड अप इनटू सर्टेन डिस्प्यूट्स, जिसमें कि जाकर के एफआईआर होती है और पर्टिकुलर लड़की जिसको कि वो शादी करके ले जा रहे होते हैं उसका एक्सप्लॉयटेशन होता है। जब ऐसी चीजें कानून की परिधि में आती है तो 376 का ऑफेंस डायरेक्टली बनता है फॉर द पर्पज ऑफ रेप, फॉर पर्पज ऑफ अदर थिंग्स। लेकिन चूंकि मैरिज हो चुकी होती है तो मैरिज का एडवांटेज लेते हुए, क्योंकि मैरिज के बाद रेप की डेफिनेशन अभी लेटेस्ट चेंज हुई है, उसके पहले ये कंसेंट की तरीके से मानी जाती है। मोर ओवर कंसेंशुअल रिलेशनशिप भी हो जाएगी इन कंडीशंस में। लेकिन जब मैरिज ही एक रॉन्ग प्लेटफॉर्म पर, एक कंसील्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर, फोर्स प्लेटफॉर्म पे की गई है, तो उसके लिए ऐसा कोई प्लेटफॉर्म अभी तक नहीं अवेलेबल था कि इसको कहा जाए। अगर कोई आदमी ट्रूली लव करता है, मैरिज करना चाह रहा है, तो देयर इज अ प्रोविजन अवेलेबल अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट में जाइए, आप पूरे तरीके से उसको पब्लिश कीजिए। कोर्ट के अंतर्गत, कानून के अंतर्गत उसका समय दिया जाएगा। किसी को ऑब्जेक्शन होगा तो उसमें ऑब्जेक्शन फाइल करेगा, और अगर किसी का ऑब्जेक्शन नहीं है तो मैरिज रजिस्टर हो जाएगी। ठीक है। जब कानून में इस प्रावधान की आज आवश्यकता नहीं थी, लेकिन सिर्फ इन कंडीशंस को देखते हुए जहां पर लोग अपनी आइडेंटिटी को कंसील करके गलत तरीके से शादियां कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर आप छोड़ दीजिए कि हिंदू मुस्लिम या किसी उसमें किसी भी तरीके से, मैं कहता हूं एक मुस्लिम लड़की को कोई आदमी अपने आप को मुस्लिम बन के शादी कर ले तो वो भी तो गलत हो गया। तो लव जिहाद जो वर्ड है ना, जिहाद वर्ड, अब ये जिहाद वर्ड को आप पर्टिकुलर रिलीजन पे मत ले जाइए। यहाँ पर हम आज होली की मुबारकबाद देते हैं, होली की शुभकामनाएं नहीं देते हैं, तो ये तो टर्मिनोलॉजी है, हमारे शब्दों में आ गई है। ठीक है, तो ऐसे ठीक है, आप कह रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली और प्रिंसिपली में दोनों फर्क होता है। बहुत सा सामाजिक अगर दृष्टिकोण से देखें तो लव जिहाद का जहां मतलब होता है वो खासकर मतलब यही लिया जाता है कि मुस्लिम लड़के का हिंदू लड़की से शादी का। मैं अश्विनी उपाध्याय जी के पास चलता हूं। अश्विनी जी, लव जिहाद की मैरिजेस के लिए आपको क्या क्या कंटेंट की जरूरत है? उस प्रूव करने के लिए वो छलावा चाहिए, प्रलोभन चाहिए, झूठ चाहिए, फ्रॉडुलेंट बिहेवियर चाहिए। तो उसके लिए तो ऑलरेडी आईपीसी में कानून है, इंडियन पीनल कोड में है, अगर आप स्पेशल मैरिज एक्ट में है, तमाम प्रावधान है आपके पास, ऑलरेडी प्रावधान है। फिर आखिर इस कानून की क्यों जरूरत पड़ रही है? देखिए, पहली बात तो विप्लव जी, आज आप इस विषय पे जो बात कर रहे हैं ये कोई उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या हरियाणा का मुद्दा नहीं है। ये केवल भारत का मुद्दा नहीं है, ये अंतरराष्ट्रीय समस्या है। लव जिहाद का कानून पर्शिया में नहीं था, इसलिए पर्शिया ईरान बन गया। लव जिहाद का कानून कैकेय में नहीं था, इसीलिए कैकेय पेशावर बन गया। दुनिया भर के और बहुत सारे देश हैं जहां से
एक समुदाय विशेष एकदम ब्लास्ट हो गया, उसकी संख्या ब्लास्ट हो गई, दूसरे जो धर्म थे वो एकदम खत्म होते चले गए। अफगानिस्तान जहां दुर्योधन का ननिहाल था, देखते देखते जो गंधार था वो कंधार बन गया। राजा दशरथ जो ससुराल कैके, जो भरत का ननिहाल था कैके, वो देखते देखते पेशावर बन गया। आप आजादी के समय आप देख लीजिए, पाकिस्तान में 23% थे हिंदू सिख, आज के डेट में 3% से भी कम हो गए। तो बांग्लादेश में 30%। क्लियर है, मतलब बांग्लादेश में टारगेट मुसलमान है, मुस्लिम पॉपुलेशन है, वो टारगेट है। टारगेट आप खुद तय कर लीजिए, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, इंटरनेशनल फैक्ट बता रहा हूँ, आप गूगल करके देख लीजिए, फैक्ट है, आपको बता रहा हूँ। 70 साल में 23% से 3% पे पाकिस्तान में आ जाना, कैसे भैया? क्यों? वहां के हिंदू बाज थे क्या? वहां के हिंदू नपुंसक थे, या हिंदुओं की लड़कियां बाज थी, या उनके बच्चे नहीं पैदा हुए? गए कहाँ हो? पाकिस्तान बांग्लादेश में 30% से 8% पे आ जाना, क्या बांग्लादेश में हिंदू बच्चा नहीं पैदा करना जानते, या हिंदुओं की लड़कियां बाज थी, या हिंदू लड़के नपुंसक थे? कहां चले गए? इसलिए मैं कह रहा हूं ये अंतरराष्ट्रीय समस्या है, इसको केवल आप, और इसीलिए मेरा जो अपना कहना है कि आईपीसी में सेक्शन 493 कहता है कि धोखे के साथ विवाह करना ये अपराध है, उसमें 10 साल की सजा है। ठीक है। ये कुछ राज्य जो कानून बना रहे हैं वो 5 साल का बना रहे हैं, 7 साल। मैं कह रहा हूं इससे भी तगड़ा कानून हमारे आईपीसी में है, उसको थोड़ा सा मेकओवर की जरूरत है। उसमें 493 में जैसे 498 था, उसमें हमने 498A बना दिया। ऐसे में कहता हूं 493 में आप या तो 493A बना दीजिए, या 493 में एक प्रोवाइजो और जोड़ दीजिए, एक अलग से सेंटेंस और जोड़ दीजिए, सब क्लास 1 जोड़ दीजिए उसमें। अपने आप लव जिहाद गंभीर अपराध हो जाएगा, 10 साल की सजा होगी, लद्दाख से लेके लक्षद्वीप तक सजा होगी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सजा होगी, कच्छ से कामरूप तक सजा होगी। अगर भाजपा शासित राज्य अपने राज्यों में कानून बना भी दे, और इसका बहुत बड़ा श्रेय भी ले लें हमने लव जिहाद पे, अरे भैया लव जिहाद चलो आप बना दोगे, जो भारत की तथाकथित सेकुलर सरकारें हैं जहां लव जिहाद की समस्या ज्यादा सीवियर है, वो तो कानून नहीं बनाएंगे। ममता बनर्जी नहीं बनाएंगी, केरल में नहीं बनेगा। तो ऐसी जगह पे जहां तथाकथित सेकुलर सरकारें हैं जो इसको भी चाह रही है कैसे भी करके जो बचाव, पूरी दुनिया से सनातन धर्म खत्म हो चुका है, भारत में भी 9 राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी हो चुके हैं, जो 20-22 राज्यों में बचे हैं वो चाहते हैं यहाँ भी खत्म हो जाए, तो वो थोड़ी कानून बनाएंगे। ठीक है, मैं कहता हूँ ठीक है, अमेंड करिए, 493 में एक सेंटेंस जोड़िए, लव जिहाद को गंभीर अपराध बनाइए। ठीक है। अच्छा अरविंद शुक्ला जी कि जो 493 का ये प्रोविजन बता रहे हैं, इनके मुताबिक तो उस लव जिहाद के किसी अलग कानून की जरूरत ही नहीं है। मेरा प्रश्न आपसे वो है जो मैं अभी रिपीट कर रहा था कि आप लव जिहाद के जिस कंटेंट को लेते हैं, प्रलोभन को लेते हैं, झूठी बात को रखना, अपनी आइडेंटिटी क्लोज, हाँ साम दाम दंड भेद मान के चलिए, उससे आपने विवाह कर लिया और बाद में माँ बाप की शिकायत पर, उस लड़की की नहीं माँ बाप की भी शिकायत पर, उस लड़के को पकड़कर पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है। मुझे ये बताइए, मैं उस प्रश्न पे दोबारा से लौट के आ रहा हूं, आप कह रहे हैं कि कानून की जरूरत थी, तो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में इतने कानून हैं, मुझे तो केवल दिख रहा है कि ये राजनीतिक, चूंकि आप जब भी देखें लव जिहाद को लेकर किसी राज्य के सीएम ने बोला, मंत्री ने बोला, वो उसकी अपनी एक राजनीतिक सोच और राजनीतिक एक चाल की तरह इसको देखा जा रहा है। नहीं, मैं बताऊं आपको विप्लव जी, इसमें सबसे पहले जो पहल अश्वनी जी ने 493 का प्रोविजन का रेफरेंस किया है, सो 493 का प्रोविजन जो है इट नीड्स टू बी इम्प्रोवाइज्ड। अभी जो 493 का प्रोविजन है उसमें कोहैबिटेशन कॉज्ड बाय अ मैन डिसीटफुली इंड्यूसिंग ए बिलीफ ऑफ लॉफुल मैरिज, मतलब बिलीफ ऑफ लॉफुल मैरिज का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने किसी जगह मंदिर में शादी कर लिया या कोई ऐसी शादी कर लिया जिसको आप लीगली एक तरीके से रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं, और उसके बाद आप सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं, for a lady to believe that it is a lawful marriage, that will amount invitation and offense under 493. But when there is a concealment of the identity, as I was referring to that, concealment of identity means अपना religion ही छुपा रहे हैं। तो आप बेसिकली अगर आप देखिए तो आप उसमें 419 का ऑफेंस सीधा सीधा कमिट कर रहे हैं, बिकॉज यू आर कंसीलिंग योर ट्रू आइडेंटिटी। और जब इस प्रकार की आप आइडेंटिटी ही कंसील कर रहे हैं और उसके बाद आप किसी से शादी कर रहे हैं, आप किसी दूसरे रिलीजन को बिलोंग करते हैं और आप अपनी आइडेंटिटी कंसील करके दूसरा रिलीजन बना करके कर रहे हैं विदाउट कन्वर्जन ऑल्सो, सो दैट विल अमाउंट एन ऑफेंस definitely different from what has been referred herein, because that will actually prove to be a marriage.
वो 493 के अंतर्गत कवर इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो मैरिज तो हो गई, लेकिन मैरिज किस तरीके से हुई है, मैरिज किस तरीके से हुई है ये इंपॉर्टेंट है। अश्विनी जी, इसमें आप देखो कि मैरिज तो हुई, लेकिन मैरिज किस तरीके से हुई है। मैरिज इन कंसीलमेंट। मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ, मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ 493 में एक सब क्लास जोड़ने की जरूरत है। सब क्लास जोड़ने की जरूरत है। हाँ, एक सब क्लास जोड़ने की जरूरत है, उससे पूरे देश में लव जिहाद 10 साल की सजा होगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ राज्य जो बना रहे, जो राज्य कानून बना रहे हैं कमजोर कानून बना रहे, जो राज्य कानून बना रहे हैं कमजोर कानून बना रहे, इसमें कम से कम 10 साल की सजा होनी है और पूरे देश में लागू होना चाहिए, क्योंकि लव जिहाद कश्मीर से कन्याकुमारी तक हो रहा है, और लद्दाख से लक्षद्वीप तक हो रहा है। नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा अमेंड करना चाहूंगा कि अगर लव ट्रू है तो इसको झूठ की आवश्यकता नहीं है। आप स्पेशल मैरिज एक्ट में जाइए जो आपके पास कानूनन अवेलेबल है। अगर लव आपका ट्रू है तो आप स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत जाइए, कानून आपकी मैरिज को लीगलाइज करने के लिए परमिशन देता है, और जैसे ऐसी लीगल मैरिज होगी तो वो 493 में कवर नहीं होगी। लेकिन अगर वो आपकी मैरिज ही लीगल नहीं हो रही, नॉट ऑन द ट्रू एंड करेक्ट फैक्ट्स, तो वो 493 में कवर होती है, और उसके अंदर इस प्रकार के प्रोविजन को ऐड करने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है अश्विनी जी को एक नया टॉपिक मिल गया PIL के लिए आज से। हाँ, और इस पे तो 100% आ जानी चाहिए। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इंडियन पीनल कोड को लेकर जो राज्य सरकारों की शक्तियां हैं, क्या आपको लगता है कि बेहतर ये होता कि केंद्र सरकार इसमें स्टेप इन करती और केंद्र सरकार एक ऐसे कानून को लाने का प्रस्ताव करती? हालांकि मैं यहां बताना चाहूंगा कि होम मिनिस्ट्री का अगर फरवरी का, अश्विनी उपाध्याय जी, फरवरी का अगर होम मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट पार्लियामेंट का देखें तो लव जिहाद जैसे शब्द को तो उन्होंने कहा कि इसकी कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है, ना इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है। नहीं, इसकी सैंक्टिटी कैसे आएगी विप्लव जी? भाई एनसीआरबी लव जिहाद के नाम पे कोई डेटा इकट्ठा नहीं कर सकता, क्योंकि कहीं वो डिफाइंड ही नहीं लव जिहाद क्या है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं कि 493 में एक सब क्लास जोड़ने की जरूरत है। जैसे हमने 498A में क्रुएल्टी को डिफाइन किया और 498 में क्रुएल्टी को डिफाइन किया और डिफाइन करके उसको अपराध बना दिया, इसी तरीके से 493 में सब क्लास, उसमें 493A जोड़ दिया जाए या सब क्लास 1 जोड़ दिया जाए, साम दाम दंड भेद के द्वारा लव जिहाद क्या है? बड़ा सीधा सा है। लव जिहाद का मतलब जहां साम दाम दंड भेद के द्वारा निकाह किया जा रहा है, शादी किया जा रहा है, विवाह किया जा रहा है, उसको डिफाइन कर दिया जाए और 10 साल की सजा, जो सेम सजा 493 में है 10 साल की है, वही 493A में भी हो जाएगी 10 साल की सजा। इसलिए मैं कहता हूं इसको डिफाइन करने की जरूरत है, इसको पार्लियामेंट को स्टेप इन होना चाहिए, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को बनाना चाहिए। अगर मध्य प्रदेश बना भी लेगा, यूपी बिहार बना भी लेगा, जो सबसे ज्यादा लव जिहाद केरल में हो रहा है, जो सबसे ज्यादा लव जिहाद बंगाल में हो रहा है, जो अजमेर में हो रहा है, जो पंजाब में हो रहा है, वो कैसे रुकेगा? अगर भाजपा शासित राज्य बना भी लेंगे तो गैर भाजपा कैसे बनाएंगे? वो तो बनाने वाले नहीं, वो तो सेकुलर है, वो तथाकथित सेकुलर लिबरल अपने आप को कहते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, और जहां तक आपका सवाल था, अरे भैया, अगर किसी माँ बाप ने 18 साल, 20 साल, 22 साल, 24 साल तक अपनी लड़की की देखभाल किया, उसको पाला पोसा, उसको शादी विवाह किया, तो उसका कोई अधिकार ही नहीं है। बिल्कुल, हम किस दुनिया में रह रहे हैं? हम भारत में रह रहे हैं ना। अब मुझे बताइए कि स्पेशल मैरिज एक्ट का, मैं तो अरविंद शुक्ला जी से शुरू करना चाहता हूं और इसके बाद आपसे प्रश्न कर लूंगा। फिर स्पेशल मैरिज एक्ट का जो 2 एडल्ट कंसेंटिंग है, डिफरेंट रिलीजन के हैं, और स्पेशल मैरिज एक्ट के 1954 का जो प्रावधान किया गया था, उस प्रावधान और उस कानून का क्या मतलब रह गया, वो बताइए। देखिए, स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रावधान के अंदर कंसेंटिंग पार्टीज को एलिजिबल फॉर मैरिज होना चाहिए। ठीक है। जहां तक की सवाल है, अगर वो एलिजिबल फॉर मैरिज है, मींस दे हैव एक्वायर्ड द एज ऑफ मैरिज वेयर दे आर परमिटेड टू मैरी। अगर आप इस्लामिक प्रोविजंस में देखिए तो आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी अ गर्ल इज रेडी टू मैरी एंड हर विलिंगनेस कैन बी एक्सेप्टेड विदाउट बीइंग having acquired the age for consenting under the contract, whereas it is a contract under the marriage in Muslim marriage. लेकिन मुस्लिम मैरिज एक्ट के अंतर्गत उसकी acceptance at the age of attaining puberty for 14 years is also admitted and accepted. ठीक है. So this is something which is different in the special marriage act if you actually compare that. लेकिन इन प्रोविजंस को अगर आप देखें स्पेशल मैरिज एक्ट को या बाकी चीजों को, तो उसके अंदर प्रावधान नोटिस का रखा गया है, फैमिली मेंबर्स को नोटिस दिया जाता है। अब जो वर्ड टर्मिनोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, लव जिहाद, इसको भी अगर आप देखिए तो सरकार क्यों मना कर रही है? क्योंकि सरकार का मना करने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि जब कभी इस प्रकार की कोई शादियां होती हैं तो वो कहीं जाकर के ऐसे डिस्प्यूट में एंड होती है जहां पर सोसाइटी को बहुत लॉस होता है।
सोशल राइट्स की नौबत आ जाती है, बहुत ज्यादा चीजों में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। और इन्हीं कंडीशंस को एक्सप्लॉइट ना हो तो ऐसे कानून को लाने की आवश्यकता है जहां पर ऐसी मैरिजेस ना हो पाए, और एजेड जो एज एक्वायर कर चुके हैं उन लोगों की शादियां होंगी, और वो भी पार्टी की कंसर्न फैमिली मेंबर्स की कंसर्न होगी, ठीक है। होगा तो लेकिन राज्य सरकारों के मामले में अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं है। मान के चलिए 25 वर्ष की हिंदू लड़की है, उसने 25 वर्ष के एक मुस्लिम लड़के से, दोनों कंसेंटिंग है, दोनों अपनी वयस्क उम्र के हैं, दोनों पढ़े लिखे, उसने शादी कर ली है। नए कानून के, राज्यों के नए कानून के मुताबिक अगर माँ बाप भी कंप्लेन कर देंगे तो पुलिस आएगी और कहेगी कि उस लड़के से चलो जेल चलो और हम प्रूव करेंगे, जबकि लड़की कंसेंटिंग है। अब मुझे ये बताइए, मेरा थोड़ा सा मैं 2 सेकंड और लूंगा आपसे। मुझे ये बताइए, जिस समय वो गिरफ्तार करके, उस लड़के को गिरफ्तार करके अदालत ले जाएंगे और कोर्ट उसको अगर 14 दिन की रिमांड दे देती है या उस पर मुकदमा चलाती है, जिस ड्यूरेशन से वो जेल में रहेगा, उस लड़की के अधिकार का क्या हुआ? आप मेरी बात का पहले पूरी तरीके से शायद इसका अर्थ नहीं समझ पाए जी। जहां पर मैंने स्पेशल मैरिज एक्ट या बाकी मैरिजेस अंडर डिफरेंट रिलीजन एंड एक्ट की बात कर रहा हूं, चाहे वो हिंदू मैरिज एक्ट हो, चाहे वो मुस्लिम मैरिज हो, राइट, या स्पेशल मैरिज एक्ट हो, अगर कोई भी मैरिज लीगली वैलिड कवर्ड अंडर लॉ है, then that is not a subject matter of a challenge. But when there is a concealment of identity and marriage has been performed in concealment of the identity, so it requires a special law to be invoked. It requires a special law to be invoked because there has to be, now you see, as I had been telling you, if any relationship has been made by two persons by consent and that too in concealment of the identity, आपने अपना पूरा आइडेंटिटी कंसील कर दिया, झूठी आइडेंटिटी के ऊपर मैरिज कर दिया, तो वो मैरिज आप बताइए कितनी स्टैंड करती है? मैरिज भी हो गई लेकिन वो स्टैंड कहां कर रही है? इसके लिए कौन सा कानून अभी आपके किस तरीके से कह रहा है? अगर आप हिंदू मैरिज लेते हैं तो हिंदू मैरिज के अंदर दोनों हिंदू होने चाहिए, अगर आप मुस्लिम मैरिज लेते हैं तो दोनों मुस्लिम होने चाहिए, और अगर इंटर रिलीजन मैरिज है तो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत होनी चाहिए। अगर इन चीजों से आप हटकर आते हैं, इन चीजों से हटकर आते हैं, तभी तो आपका वो प्रोविजन इन्वोक करने की बात आ रही है। जहां तक कि अश्विनी जी ने अभी कहा कि ये राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनना चाहिए, मैं पूरे तरीके से इससे एग्री करता हूं कि यह चीज राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए, लेकिन शुरुआत तो किसी ना किसी प्रदेश को करनी होगी। अगर आज एक प्रदेश शुरू कर रहा है और उसके अंदर वो स्टेट एक स्टेबिलिटी पे आ जाएंगे जहां पर ना इस प्रकार की शादियां होंगी, ना ही इस प्रकार के हिंदू मुस्लिम राइट होने की नौबत आएगी, और लोगों के अंदर भी एक जैसे कहते हैं डर पैदा हो जाएगा कि अगर मैंने ऐसा किया तो मैं एक कानून के अंतर्गत अपराधी की प्रवृत्तियों में आकर के जेल चला जाऊंगा, तो शायद ये चीजें और ज्यादा रुक जाएंगी। नहीं तो क्या राज्यों के, अरविंद जी, क्या राज्यों के इस तरह के कानून बनाने से, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, असम हो, कर्नाटक हो, राज्यों के अपने कानून बनाने से, अमेंडमेंट करने से डिस्पैरिटी उस कानून को लेकर नहीं उपजी? बिल्कुल नहीं होगी। आप बताइए, बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो कि इस स्तर पे राज्य के ही होते हैं। यूपी गैंगस्टर एक्ट है, ऐसे 50 मतलब जाने कितने एक्ट हैं जो उत्तर प्रदेश के अपने हैं, मध्य प्रदेश के अपने हैं, अलग अलग सरकार अपने अपने हिसाब से लेती है। इसी प्रकार से अगर किसी सरकार ने अपने विवेक से ये बनाने की शुरुआत किया है तो वो शुरुआत आज किसी एक स्टेट की है, बाकी दूसरे स्टेट उसको अडॉप्ट करते चले जाएंगे, और उसके बाद एक स्टेज वो आ जाती है जहां पर आईपीसी के अंदर अमेंडमेंट हो जाएगा और 493 इंट्रोड्यूस हो जाएगा या कोई दूसरा प्रावधान इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। तो ये तो कहीं ना कहीं एक शुरुआत की आवश्यकता है, और अगर शुरुआत हो रही है तो मुझे लगता है इसको, मैं तो सही मायने में कहूंगा, इसको हम लोग मीडिया में ला करके पब्लिसाइज करके एडवर्सरीज ना डिस्कस करके इसको पॉजिटिविटी की तरफ ले चलें कि दोनों रिलीजन्स के लिए ये सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का मेजर है। अरविंद जी, जी अश्विनी जी, मैं आपसे प्रश्न ले रहा हूं। अश्विनी जी, क्या आंकड़ा सरकार ने, अभी तो मैं तो नहीं देख पा रहा हूं कि कोई आंकड़ा किसी राज्य सरकार ने एनसीआरबी डाटा की तरह घोषित किया कि इतनी लव जिहाद की मैरिजेस हुई हैं और इतनी फेक हैं, इतने में आइडेंटिटी छुपाई गई है, इस तरह का कोई डाटा आपके जहन में आ रहा है? नहीं, डेटा की दिक्कत यह है कि चूंकि ऐसा कोई कानून ही नहीं है, तो जब कानून नहीं है तो डाटा वो किस कॉलम में जाके उसको इकट्ठा करें, किस कॉलम में उसको जाके इकट्ठा करें, वो दिक्कत आ रही है ना। जहां तक दूसरी बात, में विप्लव एक बड़ी गंभीर बात कहना चाह रहा हूं जी। दुनिया के सारे देशों में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी होती है ना, वो लव जिहाद या ऐसे समता, समान शिक्षा, समान नागरिक संहिता की मांग करते हैं, लव जिहाद के खिलाफ कठोर कानून की मांग करते हैं। भारत इकलौता ऐसा देश है जहां मेजोरिटी कम्युनिटी कहती है कि लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाओ। तो यहाँ जो लव जिहाद से खतरा है वो मेजोरिटी को है। दुनिया में, पाकिस्तान में लव जिहाद से सफर कौन कर रहा है? वहां की माइनॉरिटी, यानी हिंदू
सिख जैन बौद्ध कर रहे हैं। बांग्लादेश में लव जिहाद से कौन सफर कर रहा है? हिंदू मुस्लिम, हिंदू पारसी जैन बौद्ध कर रहे हैं। भारत ऐसा है जहां कि हिंदू कम्युनिटी, जो मेजोरिटी कम्युनिटी, वो कहती है लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाओ। वो कहावत है ना, छुरा तरबूज पे गिरे या तरबूज छुरे पे, हर जगह जो है तरबूज ही कटता है और छुरा उसको काटता रहता है। वही हाल हिंदुओं का हो गया है। पाकिस्तान में भी उनकी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, बांग्लादेश में भी उनकी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, और भारत हिंदुस्तान कहने को हिंदुस्तान है, यहाँ 9 राज्यों में माइनॉरिटी हो गए और यहाँ भी उनकी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं तत्काल कानून की जरूरत है। मैं शुक्ला जी सहमत हूं, ठीक है कुछ राज्य बना रहे हैं, उसका स्वागत है, लेकिन मैं उन राज्यों से यही कहना है, आप 10 साल की सजा का प्रोविजन करिए। जैसे 493 में 10 साल की सजा है, आप लव जिहाद के खिलाफ अगर अपना कानून भी बना रहे हैं, उसमें 5 साल नहीं बल्कि 10 साल की सजा का प्रावधान करिए। ठीक है, आप दोनों से बहुत संक्षेप में, बिल्कुल अंतिम में प्रश्न ले लूंगा। इस कानून के आने के बाद कितना बड़ा बदलाव देख रहे हैं? अरविंद जी, सबसे पहले आपका रिएक्शन, क्या बदलाव? सबसे पहले मैं समझता हूं जब इस प्रकार का भय व्याप्त हो जाएगा लोगों के अंतर्गत, तो अगर किसी को शादी करनी है तो अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपाएगा, और आइडेंटिटी छुपाए बगैर शादी करके लड़कियों का जो एक्सप्लॉयटेशन होता है, जिसके अंतर्गत इस शब्द को शब्द कोश में डाला गया है लव जिहाद, वो भी खत्म हो जाएगा। जब ये आज लव जिहाद की जब बात करते हैं तो किसी लड़की से शादी करने के बाद जब उसका एक्सप्लॉयटेशन होता है और वो लड़की आकर के खुल के बताती है कि मेरे साथ कितना उत्पीड़न हुआ है, तभी ये चीज खुल करके सामने आती है कि शादी किसी व्यवहार के लिए, किसी मोहब्बत के लिए, किसी और चीज के लिए नहीं की गई थी, उसको तो सिर्फ एक्सप्लॉइट करने के लिए किया गया था। लेकिन जब इसके लिए अलग से कानूनी प्रावधान आ जाएगा तो इसके अंतर्गत लोगों की बंदिशें बढ़ जाएंगी और लोगों के अंदर भय व्याप्त होगा, तो शायद इस प्रकार की हरकतें जो आज देश में हो रही हैं वो बंद हो जाएंगी और काफी हद तक इससे एक अच्छा माहौल व्याप्त होगा और समन्वय भी बढ़ेगा। ठीक है, अश्विनी जी। विप्लव जी, मैं तो सर यही कहूंगा, ये बहुत जरूरी है, देर से ही सही लेकिन फिर भी शुरू हो रहा है, अच्छी बात है। और जैसा कि हमने कहा कि 493 में एक सेंटेंस जोड़ दे, लव जिहाद 10 साल के लिए अपराध हो जाएगा। ऐसे 494 में से अगर एक सेंटेंस निकाल दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो बहुविवाह 7 साल के लिए अपराध हो जाएगा सबके लिए। अभी बहुविवाह हिंदुओं के लिए अपराध है, सिखों के लिए अपराध है, जैन बौद्ध के लिए अपराध है, लेकिन कुछ कम्युनिटीज के लिए नहीं है। अगर 494 में से एक सेंटेंस निकाल दिया जाए तो बहुविवाह भी एक संगीन अपराध हो जाएगा। इसलिए मैं केंद्र सरकार से कहता हूं, 493 में एक सेंटेंस जोड़िए, 494 में से एक सेंटेंस घटाइए, लव जिहाद भी अपराध हो जाएगा, बहुविवाह भी अपराध हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। हालांकि आशा यही करते हैं कि कानून को, अगर कोई बुराई है, सामाजिक बुराई है, तो निश्चित रूप से उस पर कानून राज्यों का बनाना बेहतर है। लेकिन अगर उसके पीछे राजनीतिक इंटेंशन है, उसकी राजनीतिक मानसिकता है, उसकी मंशा है, तो कहीं ना कहीं ये एक तरह का कानून एक विवादों में आएगा, जैसा कि आपने CAA NRC में देखा और उसका कहीं ना कहीं परिणाम भी देखने को मिला। तो उम्मीद यही की जाती है कि बेहतर कानून आएगा और लव जिहाद को लेकर जो लगातार एक बहस समाज में चल रही है, उस बहस पर भी विराम लग पाएगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।